are doing good. This is me, Abu Bakr Dilawar. I welcome you all our latest episode of Founders कहानी. जैसा कि आप सबको मालूम है कि फाउंडर्स कहानी में हमेशा हम लोग नए से नए फाउंडर्स लाते हैं जिन्होंने की कहानी से आप इंस्पायर हो सकें और इनकी इंस्पिरेशन से आप अपना भी वेंचर स्टार्ट कर सकें और आपको आइडियाज आ सकें कि असल में रियल लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको आपने किस तरह से फेस किया. और आज भी हम लोगों ने अपने साथ बड़ी इंस्पायरिंग पर्सन को, उनकी बड़ी अमेजिंग कहानी है, उनको हमारे साथ अपने शो पर बुलाया है. सो प्लीज वेलकम मोहम्मद उसामा. ही इज द सीईओ ऑफ एम टेक हब एलएलसी. हाउ आर यू सर? Thank you so much for the great introduction. Wakar, I'm fine. How about you? I'm good, Alhamdulillah. How are you feeling being virtually at Agricultural University and I'm in feeling Faisalabad? I'm feeling excited and motivated कि मैं connect कर पा रहा हूँ लोगों से. अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि हु इज उसामा और उसामा की कहानी क्या है, तो वो कहानी कहाँ से शुरू होती है? Okay, starting from a little bit of background. Myself Usama, as you stated, my belonging is from Sargodha. तो सरगोदा के एक छोटा सा गांव है पुलरवान, में वहां से बिलोंग करता हूँ. मेरी फैमिली मूव ऑन हुई थी रावलपिंडी में माइट बी 20 years ago. सो बेसिकली अब मैं अपने आप को पिंडी में ही ज्यादा कंसिडर करता हूँ. सो द पॉइंट इज के हमने मिडिल क्लास फैमिली से जंप इन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक टेक स्टार्टअप को मैं रन कर रहा हूँ. और करंटली उसकी सब्सिडरी कंपनीज में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 उसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं. और करंटली हम लोग अभी यूएस और यूके में ऑपरेट कर रहे हैं एज अ लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी एलएलसी एंड पाकिस्तान ओके आल्सो. ओके. या सो आपने, आपका कंपनी का नेम है टेक हब, तो आपने टेक हब कब स्टार्ट किया? ओके, स्टार्टिंग बैक इन माय यूनिवर्सिटी टाइम, मैं 2017 से यूनिवर्सिटी 2017 टू 2023 22 माइट बी, यस, यूनिवर्सिटी टाइम है मेरा. सो इन 2017 ही मैंने जॉब हंटिंग शुरू कर दी थी. मतलब कि एक्चुअली यार सीधी सी बात है, हमारा जो मिडिल क्लास है ना उसमें ये होता है कि आपने जैसी 12वीं कर ली ना तो अब आपको अपने पावर खड़ा होना होता है. आपके पास एक फैमिली प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, काफी सारी चीजें होती है. सो सेम लाइक ऑन मी. तो मैंने 12वीं के बाद ही जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दी. ये नहीं पता किधर जाना है, मल्टीपल जॉब्स की, काफी सारा काम किया. बट राइट आफ्टर दैट जब यूनिवर्सिटी में आया तो थोड़ा कोडिंग सेंस बना, टीचर ने थोड़ा मोटिवेट किया. एक अच्छे टीचर मिल गए, सर सैफ उनका नाम है. सो राइट आफ्टर दैट उन्होंने फिर मोटिवेट किया कि आप इंडस्ट्री में जाओ, चीजें करो, कनेक्शंस बिल्ड करो. और मैंने 2018 के अंदर एक कोडिंग के लिए जॉब जो है वो फाइंड आउट की. बट लकीली वो चल नहीं पाई. उसके बाद क्या हुआ कि 2019 के अंदर मैं थोड़ा सा एक डिप्रेशन के फेज में रहा, जैसे कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाते जस्ट बिकॉज ऑफ सीजीपीए एंड ऑल दिस थिंग. एंड फिर एक इवेंट पर गया और वहां पर मुझे जो है वो जैसे कि आप लोग एक एनआईसी में बेच रहे, तो मैं एनआईसी इस्लामाबाद में गया, उधर काफी सारी नेटवर्किंग, आई फाउंड अ वर्ड दैट इज एंटरप्रेन्योर. अच्छा, उन बिटवीन ना मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है. तो वहां से मुझे थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया हुआ. वहां पर एक बंदे ने ट्रिगर मुझे किया कि यार आप अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द फाइबर आइडियाज, लेट्स जंप इन. तो थोड़ा सा माइंडसेट बना. फिर एक 2-3 माह बाद यहाँ पर इस्लामाबाद में एक जगह है ब्लू एरिया में, लॉन्च पैड 7. तो वहां पर भी काफी सारे इवेंट्स होते थे उस वक्त. तो 2019 में वहां पर गया एक बार मैं. तो वहां पर अपने ही जो मेरे है क्लासमेट है या बैचमेट आप कह लो, उसमें एक लड़का आ गया, दैट वाज सप्तान अफजल, और थर्ड सेमेस्टर माइट बी. सो वी फाउंडेड अ कंपनी एंड टीम ऑफ 8 पीपल. नहीं पता किधर जाना है, वी स्टार्टेड आउट फ्रॉम द 300 रुपीज, जिनका हमने जो है वो बिजनेस कार्ड्स बनवाए. एंड करंटली वी आर हियर विद द 2 फाउंडर्स जो कि बाकी सारे लेफ्ट कर गए बिकॉज दे ऑफ देयर ओन पर्सनल रीजंस. 2 फाउंडर्स एंड वी आर अ कंपनी ऑफ एमटेक एलएलसी as a 130 plus crore Pakistani rupees, which is approximately equals to 4 million rupees. तो हम उसको हिट कर रहे हैं. That's very nice. That's very inspiring story. Basically हम, मेरे ख्याल से जितने भी टेक नर्ड्स होते हैं या टेक स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जी कहानी जी. इसी तरह की होती है कि they don't know, have any idea about business, they just jump आई into it एग्री. और फिर उसके अंदर ही से बोले. लेट्स डिग इट इसीलिए आउट एंड देन सी. ये एक आग का दरिया है और इसमें ही हमने डूब कर जाना है. डूब भी जाएंगे बिल्कुल ऐसे. अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें, जैसे आपने बताया कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है वो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन और सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करती है.
आफ्टर जी कोविड इस चीज का बहुत ज्यादा स्कोप हो गया, फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप हो गया, मार्केट के अंदर काफी सारा फ्रीलांसर्स आ गए जो कि डिफरेंट सर्विसेज, सोशल मीडिया, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट प्रोवाइड। तो आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि आप इतने competitive इन्वायरमेंट में स्टैंड आउट करें? ओके। अब वक्त मैं आपका थोड़ा सा पॉइंट ऐड ऑन करूंगा। फ्रीलांसिंग का बूम पाकिस्तान में 2016 से ही आ चुका था, बट लोगों को माइंडसेट जो बिगर एरिया थे उनमें तो डेवलप हो गया था, स्मॉल एरियाज में डेवलप नहीं था। इन 2017 भी हम लोग थर्ड बिगेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस थे, जो कि हम एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। और करंटली अभी हम अगर बात करें हमारी ऑपरेशंस की, तो अभी हम फ्रीलांसिंग पर काम नहीं कर रहे, बट द पॉइंट इज कि हमारे कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और ज्यादातर हमारे सर्विस बेस्ड है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स है, बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ 100 प्लस वीडियोस, 75 प्लस डेवलपर्स ऑल ओवर पाकिस्तान, 25 प्लस अभी मेरे इन हाउस में है जो कि बाहर काम कर रहे हैं। सो वी हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर कि हमारे पास वीडियोस की टीम है, एक मार्केटिंग की टीम है, दे कैप्चर द मार्केट एज अ सेल्स फनल, उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं हमारी R&D टीम के पास। हमारी R&D टीम उसको इंश्योर करने के बाद जो है वो डेवलपमेंट में भेजती है, डेवलपमेंट से इंश्योर होने के बाद उसके बाद QA होता है, एंड देन फाइनल प्रोडक्शन मेरे पास आती है, बिकॉज मैं यहाँ पर खुद एज अ टेक लीड ही काम कर रहा हूँ, ऑपरेशन और सर्विसेज को देख रहा हूँ। तो उनको फॉर्मेटाइज करने के बाद हम इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। और जस्ट बिकॉज कि हम क्योंकि मार्केट में इन है और ट्रेंड्स को देखते रहते हैं, तो वी हैड एन आइडिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कैपेबल टीम, जिसकी बिना पर हम जो है वो कह सकते हैं कि हम मार्केट में स्टैंड आउट करते हैं। और जहां तक आपने बात की ना कोविड की, तो ऑब्वियसली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। कोविड के बाद बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं उसके ऊपर बहुत भीड़ चाल हो चुकी है। मैं सॉरी मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा ऐसे ही है, बिकॉज पीपल डोंट हैव अ स्किल। प्रॉब्लम ये, पीपल डोंट हैव अ स्किल, सम गुरुज और समथिंग लाइक दैट, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर चले जाओ ये कर लो, यहाँ पर चले जाओ ये कर लो, बट पीपल डू नॉट हैव अ राइट स्किल सेट। हमारे पास प्रॉब्लम ये है, कंपेयरिंग टू द इंडिया, उनके पास बहुत एक प्रॉपर गाइडेंस और स्किल सेट। व्हाट आई वांट कि हम जैसे फाउंडर्स या हमारी यूनिवर्सिटीज वो इस चीज को इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि हम अपने पर्सन को एक राइट स्किल सेट दें। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, आज बूम है फ्लटर का, हमारा डेवलपर फ्लटर में जाएगा। डियर, फ्लटर का बूम है, जावा खत्म नहीं हुई, यूनिवर्सिटीज में अभी भी जावा पढ़ाई जा रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज हम उसमें भी एक्सेल कर सकते हैं, देन वी कैन मूव जंप इनटू रिएक्ट नेटिव और फ्लटर समथिंग लाइक दैट। बट द पॉइंट इज आपने स्टार्ट करना होता है, एंड आपको खुद ही से पुश होना होता है, उसके बाद आप मार्केट के अंदर जाते हैं। सो दिस इज इट। अगर आप ये चीजें कर लेते हो, तो फिर आप फ्रीलांस मार्केट में अच्छा कैप्चर कर लेते हो। आई नो हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स जिनके पास जो है ना राइट स्किल सेट नहीं होता, बस आईडी फाइबर की बना ली, फिर उनको ब्लॉक करवा दिया। उससे क्या होता है, हमारा मुल्क का इमेज खराब होता है, एज अ नेशन हम लोग बैकफुट पे जाते हैं। रिसेंटली जब भी हमारा जब इंटरनेट ब्लॉकेज था, तो फाइबर ने एक लेबल लगा दिया था कि आप जो है वो इस रीजन से वर्क नहीं ले सकते। सो दैट वाज अ मेजर बैकलैश आल्सो। सो व्हाट वी वांट कि एक इंटरनेट स्टेबिलिटी हो, उसके बाद हमारे पास राइट स्किल सेट हो, राइट डायरेक्शन एंड राइट स्किल सेट, दैट विल बी अ गुड थिंग जो हम अपने फ्रीलांसर्स को मोटिवेट करके दे सकते सही सही। अगर अभी हम बात करें कि अगर कोई नया स्टूडेंट फ्रीलांसिंग में आता है या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है अपवर्क, फाइवर, इनके ऊपर जंप करता है, तो आपको क्या लगता है कि उसे किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए कि वो स्टैंड आउट करे उस मार्केट के अंदर? क्योंकि अभी लोग बहुत हैं। ज्यादा कि ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा रश आ गया है, वेब में बहुत ज्यादा रश आ गया है, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स ट्राई करें कि सम आर पीपल जंपिंग इनटू ब्लॉकचेन, सम आर जंपिंग इनटू मेटावर्स। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो थोड़ी ट्रेडिशनल फील्ड है जैसे ग्राफिक्स या वेब डेवलपमेंट, उनके अंदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टैंड आउट करने का क्या? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, और मैं आपको इसमें थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, दैट इज हुजैफा। ही इज अ लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर विद इन जस्ट 1 ईयर गेटिंग इट। उसने क्या किया, उसने अपना एक स्किल सेट पकड़ा, रादर देन कि मैं ब्लॉकचेन में मूव करूं, मैं इसमें मूव करूं, मैं उसमें मूव करूं, उन्होंने अपनी एक डायरेक्शन सेट की। और मैंने उसको इतना ज्यादा गाइड नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी खुद से डायरेक्शन सेट की। उसने एज ए डिजाइन के बारे में बताया, अच्छा मुझे डिजाइन समझ आती है, उसने फोटोशॉप सीखा, उसने क्रिएटिविटी सीखी। हमारे लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि हम टूल्स पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम क्रिएटिविटी पे नहीं जाते। अगर डिजाइन की बात करें, कोडिंग की बात करें, तो हम लोग लॉजिक बिल्डिंग की वजह से बिजनेस जो लॉजिक्स है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जो बिजनेस की क्राइटेरिया है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टू थिंग्स कि आपने कोडिंग लॉजिक तो देखना है, अपनी क्रिएटिविटी को क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर वो चीज आप अपने जेहन में लाते हो और क्लाइंट की
कम्युनिकेशन आप समझते हो, तब आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट कि आप फर्स्ट ऑर्डर या दूसरा ऑर्डर आप कैसे ले सकते हो, इट कैन बी माइट डिफिकल्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अपवर्क। अगर अपवर्क की आप एग्जांपल है तो आप प्रोफाइल बनाओ, आप उसके अंदर अपना कुछ वर्क अपलोड करो, चाहे वो आपका सिंपल जो है वो सैंपल वर्क हो, बट मेक इट अ गुड प्रपोजल। और फिर प्रपोजल के लिए हम लोग करते हैं काफी एक्सटेंशन, चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, उनमें फील नहीं है। आपको प्रॉपर फील के साथ अपना वर्क प्रेजेंट करना होता है। हर प्रपोजल के जो बिड करने का उसका तरीका डिफरेंट होता है, आपको वो रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उस रिक्वायरमेंट के बाद बिड करना है। सेम ऑन फाइवर। तो फाइवर अब बॉट्स पे काम नहीं करता। हमारे डेवलपर, हमारे जो लड़के होते हैं वो आजकल भी कुछ हैक्स को यूज करके बॉट्स वगैरह पे काम करते हैं फॉर ऑर्डर टेकिंग। अभी फाइवर ने थोड़ा सा बैकलैश ये किया है कि उन्होंने बाय रिक्वेस्ट खत्म कर दी है। अब आपके पास बाय रिक्वेस्ट नहीं है, अब आपके पास सजेशन है। ये अब, और वो एआई ऑटोमेटेड सजेशन है। जितना प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन रहोगे, जितना प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव रहोगे, और जितना आप अपना वर्क पोर्ट्रे करोगे, उतना वो आपकी प्रोफाइल को बूम इन करेगा और क्लाइंट्स को ऑटो सजेस्ट करेगा। और जब आपके पास ऑटो प्रपोजल आए, तो आप कोशिश करो कि उसको जल्दी से जल्दी बिड करो, तभी आप मार्केट में विन कर सकते हो। एंड इन लास्ट मैं यही कहूंगा कि सिर्फ आप ये ना देखो कि ब्लॉकचेन में जाना है या फलां फलां फील्ड में जाना है। स्कोप हर फील्ड में है। अगर मेरा छोटा भाई डिजाइनिंग में काम कर सकता है, तो अगर यूनिवर्सिटी पास आउट ग्रेजुएट भी डिजाइन में काम कर सकता है, ही कैन अर्न लमसम अमाउंट, हैंडसम अमाउंट ऑल्सो। सो मैं इस चीज को प्रेफर करूंगा। डोंट फोकस ऑन द ओके। अदर थिंग्स, अपनी एक डायरेक्शन रखो और उसको काम करो। या आई थिंक यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल कि मतलब हमें एक ही स्किल सेट को पकड़कर उसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि स्कोप हमेशा स्किल का होता है, स्कोप हमेशा चीजों का नहीं होता। राइट। अच्छा, अगर अभी हम टेक्नोलॉजी की बात करें ना, तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफी चेंजिंग है आजकल के दौर में। तो एवरी मिनट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, और खासतौर पर पिछले कुछ मंथ्स के अंदर चैट जीपीटी और ये एआई के आने के बाद तो हम सब के जो बिजनेस मॉडल थे वो ज्यादा डिफरेंट हो गए। तो इस आई तरह एग्री। की इन्वायरमेंट में आप टेक हब का किस तरह से एक कल्चर बनाते हैं कि वो इनोवेशन को साथ साथ अडॉप्ट करते रहे, और वो ओके। अपनी इस पुरानी के ऊपर फंसे ना रहे, बल्कि नई नई चीजें इनोवेट करते रहे। ओके, द पॉइंट इज वी हैव अ टीम ऑफ आर&डी। हमारे पास एक ओके। आर&डी की टीम है, जो कि बकायदा देखती रहती है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है। वो मार्केट ट्रेंड्स हम अपनी कंपनी में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी रिसेंटली ऑटोमेशन पर काम करना शुरू किया था। वैसे तो हमारी काफी सारी ऑटोमेशन, जीरा की ऑटोमेशन है, गिटहब की ऑटोमेशन है। हमारे पास एक इशू स्टेट हुआ था कि हम एप्स को पुश करते थे और वो ऑटोमेटिकली पुश नहीं हो रही थी। उसके लिए हमने एक टूल निकाला, दो कि वो इंडस्ट्री में काफी सारे यूजर है, लेकिन हमने अभी तक उस पर वर्क नहीं किया था। लेकिन हमारी आर&डी टीम ने हमें ये सजेस्ट किया कि हम इस टूल को मार्केट में देख सकते हैं, और उससे आप रोबस्ट ऐप को डिलीवर कर सकते हो। फिर अगर आप देखो, काफी सारे टूल्स को यूटिलाइज करके भी आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी को इफेक्टिव यूज करते हो, तो उससे भी आप मार्केट ट्रेंड से आशना हो सकते हो। आप उसे समझ सकते हो कि वो क्या डाटा वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन द पॉइंट इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जितना अच्छा रिसर्च कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सो आई वुड सजेस्ट यूज द टेक्नोलॉजी, बट विद योर ओन माइंडसेट। क्योंकि देखिए, अगर चैट जीपीटी को अगर आपने प्रॉम्प्ट भी देना है, वो भी किसी ह्यूमन ने देना है। अगर वो कोई ह्यूमन उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दे पाएगा, वो आपको डाटा एक्चुअल नहीं देगा। सो दिस इज द थिंग। तो इस तरह से हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे मार्केट ट्रेंड्स को हम इंक्लूड करें। एंड वी हैव अ फास्ट पेस डिलीवरीज। हम लोग कमिट करते हैं कि हम 8 वीक डिलीवरेबल्स दें। सो उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। या दैट्स वेरी वेल यू सेड। अच्छा, आप कुछ प्रोडक्ट्स का बता रहे थे कि आजकल आप प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, तो आप कोई हमें अपना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बता सकते हैं, या जो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा प्राउड हो? मैं एक प्रोडक्ट पर अभी काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। वैसे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक हम खास तौर पे स्टार्टअप्स के लिए एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। कि स्टार्टअप के पास एक गाइडेंस नहीं है कि आपने अपने पाथवे कैसे चूज करना है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की भी कैरियर काउंसलिंग नहीं है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास भी काउंसलिंग नहीं है। सो वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट जिसमें हम एक स्टार्टअप को पूरे कंसल्टेंसी वॉक थ्रू देंगे कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो, और इस तरीके से आप मार्केट में इन हो सकते हो। उसमें हमारे पास बिजनेस मेंटोरिंग है, क्योंकि हमारा अपना एक्सपोजर था अल्हम्दुलिल्लाह। 3 इयर्स तो हमने हो ही गया मार्केट के अंदर, तो हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपोजर है, बिकॉज वी स्टार्टेड विद 300 रुपीज। दैट इज अ स्मॉल अमाउंट। हमने उसके बिजनेस स्टार्ट से हुए थे। करंटली वी आर ऑन 130 प्लस क्रोर। सो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे,
और आपको वन बाय वन गाइडेंस देंगे। वी नो हाउ टू सेट अप अ कंपनी इन यूएस, वी नो हाउ टू सेट अप अ कंपनी इन यूके, वी नो हाउ टू ग्रैब अ क्लाइंट। सो हम वो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने अपने एक्सपोजर से सीखे, नॉट फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर जहाँ हम सिर्फ आपको कनेक्ट कर देंगे जस्ट लाइक अदर इंक्यूबेशन। सो अवर यूएसपी इज कि हम खुद आपको मार्केट में इन्होंने का तरीका बताते हैं, आपको डोमेन कैसे लेनी है, आपको होस्टिंग कैसे सेटअप करनी है, विच इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है। हमारी R&D टीम उसमें आपकी बहुत सपोर्ट करेगी। सो दिस विल बी अ प्रोडक्ट एंड alhamdulillah it will be launching in coming week, hopefully Wednesday। तो लेट्स सी हाउ थिंग गोज, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी डिमांड आती है कि स्टार्टअप को गाइड करना है, डेवलपर्स को गाइड करना है। सो वी हैव 3 मॉड्यूल्स, डेवलपर्स, कैरियर काउंसलिंग एंड स्टार्टअप। सो करंटली वी आर वर्किंग ऑन स्टार्टअप। Okay, okay, that's very nice. When we say best of luck for this product. अच्छा, इस प्रोडक्ट के अंदर आप इसको एक एज एन एडटेक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं या दिस विल बी ऑल ऑन No, it will लाइक? No, currently it's not an edtech platform. It will be one-to-one mentoring session. Because देखिए जो फिजिकली और लाइव चीज बताई जा सकती है ना, वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं आती। बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टोरी, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हर पॉइंट की, क्योंकि हर बंदे की एक डिफरेंट स्टोरी होती है, एक अपनी डिफरेंट नेचर होती है, अपनी पेस ऑफ लर्निंग होती है, और हर किसी का आइडिया डिफरेंट होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आइडिया सेम हो तो उसको फॉर्मुलाइज करना होता है। सो वी हैव अ प्लान ऑफ सेशंस जिनको हम प्लान आउट करते हैं। वी हैव डिफरेंट पैकेजेस फ्रॉम स्टैंडर्ड टू प्रीमियम, और उसमें ये डिफरेंट हाफ्स को डिवाइड हम करते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन और सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर हम्म, कोविड इस चीज का बहुत ज्यादा स्कोप हो गया, फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप हो गया, और मार्केट के अंदर काफी सारा फ्रीलांसर्स आ गए जो कि डिफरेंट सर्विसेज, सोशल मीडिया, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट प्रोवाइड। तो आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि आप इतने कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में स्टैंड आउट करें? ओके। अब वक्त मैं आपका थोड़ा सा पॉइंट ऐड ऑन करूंगा। फ्रीलांसिंग का बूम पाकिस्तान में 2016 से ही आ चुका था, बट लोगों को माइंडसेट जो बिगर एरिया थे उनमें तो डेवलप हो गया था, स्मॉल एरियाज में डेवलप नहीं था। इन 2017 भी हम लोग थर्ड बिगेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस थे, जो कि हम एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। और करंटली अभी हम अगर बात करें हमारी ऑपरेशंस की, तो अभी हम फ्रीलांसिंग पर काम नहीं कर रहे, बट द पॉइंट इज कि हमारे कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और ज्यादातर हमारे सर्विस बेस्ड है वो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं। बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ 100 प्लस वीडियोस, 75 प्लस डेवलपर्स ऑल ओवर पाकिस्तान, 25 प्लस अभी मेरे इन हाउस में है जो कि बाहर काम कर रहे हैं। सो वी हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर कि हमारे पास वीडियोस की टीम है, एक मार्केटिंग की टीम है, दे कैप्चर द मार्केट एज अ सेल्स फनल, उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं हमारी R&D टीम के पास। हमारी R&D टीम उसको इंश्योर करने के बाद जो है वो डेवलपमेंट में भेजती है, डेवलपमेंट से इंश्योर होने के बाद उसके बाद QA होता है, एंड देन फाइनल प्रोडक्शन मेरे पास आती है। बिकॉज मैं यहाँ पर खुद एज अ टेक लीड ही काम कर रहा हूँ, ऑपरेशन और सर्विसेज को देख रहा हूँ। तो उनको फॉर्मेटाइज करने के बाद हम इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। और जस्ट बिकॉज कि हम चूंकि मार्केट में इन है और ट्रेंड्स को देखते रहते हैं, तो वी हैड एन आइडिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कैपेबल टीम, जिसकी बिना पर हम जो है वो कह सकते हैं कि हम मार्केट में स्टैंड आउट करते हैं। और जहां तक आपने बात की ना कोविड की, तो ऑब्वियसली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। कोविड के बाद बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं उसके ऊपर बहुत भीड़ चाल हो चुकी है। मैं सॉरी मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा ऐसे ही है। बिकॉज पीपल डोंट हैव अ स्किल, प्रॉब्लम ये, पीपल डोंट हैव अ स्किल। सम गुरुज और समथिंग लाइक दैट, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर चले जाओ ये कर लो, यहाँ पर चले जाओ ये कर लो, बट पीपल डू नॉट हैव अ राइट स्किल सेट। हमारे पास प्रॉब्लम ये है, कंपेयरिंग टू द इंडिया, उनके पास बहुत एक प्रॉपर गाइडेंस और स्किल सेट। व्हाट आई वांट कि हम जैसे फाउंडर्स या हमारी यूनिवर्सिटीज वो इस चीज को इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि हम अपने पर्सन को एक राइट स्किल सेट दें। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। अगर आप एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, आज मुंह में फ्लटर का, हमारा डेवलपर फ्लटर में जाएगा,
डियर फ्लटर का बूम है, जावा खत्म नहीं हुई, यूनिवर्सिटीज में अभी भी जावा पढ़ाई जा रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज हम उसमें भी एक्सेल कर सकते हैं, देन वी कैन मूव जंप इनटू रिएक्ट नेटिव और फ्लटर समथिंग लाइक दैट। बट द पॉइंट इज आपने स्टार्ट करना होता है एंड आपको खुद ही से पुश होना होता है, उसके बाद आप मार्केट के अंदर जाते हैं। सो दिस इज इट। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो फिर आप फ्रीलांस मार्केट में अच्छा कैप्चर कर लेते हो। आई नो हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स जिनके पास जो है ना राइट स्किल सेट नहीं होता, बस आईडीज फाइबर की बना ली, फिर उनको ब्लॉक करवा दिया। उससे क्या होता है, हमारा मुल्क का इमेज खराब होता है, एज अ नेशन हम लोग बैकफुट पे जाते हैं। रिसेंटली जब भी हमारा जब इंटरनेट ब्लॉकेज था, तो फाइबर ने एक लेबल लगा दिया था कि आप जो है वो इस रीजन से वर्क नहीं ले सकते। सो दैट वाज अ या मेजर बैकलैश आल्सो। सो व्हाट वी वांट कि एक इंटरनेट स्टेबिलिटी हो, उसके बाद हमारे पास राइट स्किल सेट हो, राइट डायरेक्शन एंड राइट स्किल सेट, दैट विल बी अ गुड थिंग जो हम अपने फ्रीलांसर्स को मोटिवेट करके दे सकते सही सही। अगर अभी हम बात करें कि अगर कोई नया स्टूडेंट फ्रीलांसिंग में आता है या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है अपवर्क फाइवर इनके ऊपर जंप करता है, तो आपको क्या लगता है कि उसे किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए कि वो स्टैंड आउट करे उस मार्केट के अंदर? क्योंकि अभी लोग हैं। वेब में बहुत ज्यादा रश आ गया है, तो लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स ट्राई करें कि सम आर पीपल जंपिंग इनटू ब्लॉकचेन, सम आर जंपिंग इनटू मेटावर्स। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो थोड़ी ट्रेडिशनल फील्ड है जैसे ग्राफिक्स या वेब डेवलपमेंट, उनके अंदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टैंड आउट करने का क्या? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, और मैं आपको इसमें थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह दे देता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, दैट इज हुजैफा। ही इज अ लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर विद इन जस्ट 1 ईयर गेटिंग इट। उसने क्या किया, उसने अपना एक स्किल सेट पकड़ा, रादर देन कि मैं ब्लॉकचेन में मूव करूं, मैं इसमें मूव करूं, मैं उसमें मूव करूं, उन्होंने अपनी एक डायरेक्शन सेट की। और मैंने उसको इतना ज्यादा गाइड नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी खुद से डायरेक्शन सेट की। उसने एज ए डिजाइन के बारे में बताया, अच्छा मुझे डिजाइन समझ आ गया है, उसने फोटोशॉप सीखा, उसने क्रिएटिविटी सीखी। हमारे लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि हम टूल्स पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम क्रिएटिविटी पे नहीं जाते। अगर डिजाइन की बात करें, कोडिंग की बात करें, तो हम लोग लॉजिक बिल्डिंग की वजह से बिजनेस जो लॉजिक्स है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जो बिजनेस की क्राइटेरिया है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टू थिंग्स कि आपने कोडिंग लॉजिक तो देखना है, अपनी क्रिएटिविटी को क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर वो चीज आप अपने जेहन में लाते हो और क्लाइंट की कम्युनिकेशन आप समझते हो, तब आप मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट कि आप फर्स्ट ऑर्डर या दूसरा ऑर्डर आप कैसे ले सकते हो, इट कैन बी माइट डिफिकल्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अपवर्क। अगर अपवर्क की आप एग्जांपल है, तो आप प्रोफाइल बनाओ, आप उसके अंदर अपना कुछ वर्क अपलोड करो, चाहे वो आपका सिंपल जो है वो सैंपल वर्क हो, बट मेक इट अ गुड प्रपोजल। और फिर प्रपोजल के लिए हम लोग करते हैं काफी एक्सटेंशन, चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं, उनमें फील नहीं है। आपको प्रॉपर फील के साथ अपना वर्क प्रेजेंट करना होता है। हर प्रपोजल के जो बिड करने का उसका तरीका डिफरेंट होता है, आपको वो रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उस रिक्वायरमेंट के बाद बिड करना है। सेम ऑन फाइवर। तो फाइवर अब बॉट्स पे काम नहीं करता। हमारे डेवलपर, हमारे जो लड़के होते हैं, वो आजकल भी कुछ हैक्स को यूज करके बॉट्स अपनी एक डायरेक्शन रखो और उसको काम करो। Yeah, I think you explained it very well कि मतलब हमें एक ही स्किल सेट को पकड़कर उसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि स्कोप हमेशा स्किल का होता है, स्कोप हमेशा चीजों का नहीं होता। राइट। अच्छा, अगर अभी हम टेक्नोलॉजी की बात करें ना, तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफी चेंजिंग है आजकल के दौर में। तो एवरी मिनट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, और खासतौर पर पिछले कुछ मंथ्स के अंदर चैट जीपीटी और ये एआई के आने के बाद तो हम सब के जो बिजनेस मॉडल थे वो ज्यादा डिफरेंट हो गए। तो इस आई तरह एग्री। की इन्वायरमेंट में आप टेक हब का किस तरह से एक कल्चर बनाते हैं कि वो इनोवेशन को साथ साथ अडॉप्ट करते रहे और वो ओके। अपनी इस पुराने के ऊपर फंसे ना रहे, बल्कि नई नई चीजें इनोवेट करते रहे? ओके, द पॉइंट इज वी हैव अ टीम ऑफ आर एंड डी। हमारे पास एक आर ओके। एंड डी की टीम है, जो कि बकायदा देखती रहती है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है। वो मार्केट ट्रेंड्स हम अपनी कंपनी में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने अभी रिसेंटली ऑटोमेशन पर काम करना शुरू किया था। वैसे तो हमारी काफी सारी ऑटोमेशन, जीरा की ऑटोमेशन है, गिटहब की ऑटोमेशन है। हमारे पास एक इशू स्टेट हुआ था कि हम एप्स को पुश करते थे और वो ऑटोमेटिकली पुश नहीं हो रही थी। उसके लिए हमने एक टूल निकाला, दो कि वो इंडस्ट्री में काफी सारे यूजर है, लेकिन हमने अभी तक उस पर वर्क नहीं किया था। लेकिन हमारी आर एंड डी टीम ने हमें ये सजेस्ट किया कि हम इस टूल को मार्केट में देख सकते हैं और उससे आप रोबस्ट ऐप को डिलीवर कर सकते हो। फिर अगर आप देखो, काफी सारे टूल्स को यूटिलाइज करके भी आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी को इफेक्टिव यूज करते हो, तो उससे भी आप मार्केट ट्रेंड से आशना हो सकते हो। आप उसे समझ सकते हो कि वो क्या डाटा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज ह्यूमन ब्रेन।
ह्यूमन ब्रेन जितना अच्छा रिसर्च कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता. सो आई वुड सजेस्ट यूज द टेक्नोलॉजी बट विद योर ओन माइंडसेट. क्योंकि देखिए अगर चैट जीपीटी को अगर आपने प्रॉम्प्ट भी देना है वो भी किसी ह्यूमन ने देना है अगर वो कोई. सो दिस इज द थिंग. तो इस तरह से हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे मार्केट ट्रेंड्स को हम इंक्लूड करें. एंड वी हैव अ फास्ट पेस डिलीवरीज. हम लोग कमिट करते हैं कि हम 8 वीक डिलीवरेबल्स दें. सो उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं. Yeah, that's very well you said. अच्छा, आप कुछ प्रोडक्ट्स का बता रहे थे कि आजकल आप प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, तो आप कोई हमें अपना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बता सकते हैं या जो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो? मैं एक प्रोडक्ट पर अभी काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ. वैसे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं लेकिन एक हम खास तौर पे स्टार्टअप्स के लिए एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि स्टार्टअप के पास एक गाइडेंस नहीं है कि आपने अपने पाथवे कैसे चूज करना है. कैरियर काउंसलिंग नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप की भी कैरियर काउंसलिंग नहीं है और एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास भी काउंसलिंग नहीं है. सो वी आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट जिसमें हम एक स्टार्टअप को पूरे कंसल्टेंसी वॉक थ्रू देंगे कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो और इस तरीके से आप मार्केट में इन हो सकते हो. उसमें हमारे पास बिजनेस मेंटोरिंग्स हैं क्योंकि हमारा अपना एक्सपोजर इतना है अल्हम्दुलिल्लाह. 3 इयर्स तो हमने हो ही गया मार्केट के अंदर. तो हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपोजर है बिकॉज वी स्टार्टेड विद 300 रुपीज. दैट इज अ स्मॉल अमाउंट. हमने उसके बिजनेस स्टार्ट करवाए थे. करंटली वी आर ऑन 130 प्लस क्रोर. सो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको वन बाय वन गाइडेंस देंगे. वी नो हाउ टू सेट अप अ कंपनी इन यूएस. वी नो हाउ टू सेट अप अ कंपनी इन यूके. वी नो हाउ टू ग्रैब अ क्लाइंट. सो हम वो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने अपने एक्सपोजर से सीखे नॉट फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर जहाँ हम सिर्फ आपको कनेक्ट कर देंगे जस्ट लाइक अदर इंक्यूबेशन. सो आवर यूएसपी इज कि हम खुद आपको मार्केट में इन होने का तरीका बताते हैं. आपको डोमेन कैसे लेनी है, आपको होस्टिंग कैसे सेटअप करनी है, विच इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है. हमारी आर एन टीम उसमें आपकी बहुत सपोर्ट करेगी. सो दिस विल बी प्रोडक्ट एंड alhamdulillah it will be launching in coming week, hopefully Wednesday. तो लेट्स सी हाउ थिंग गोज. बिकॉज हमारे पास बहुत सारी डिमांड आती है कि स्टार्टअप को गाइड करना है, डेवलपर्स को गाइड करना है. सो वी हैव 3 मॉड्यूल्स: डेवलपर्स, कैरियर काउंसलिंग एंड स्टार्टअप. सो करंटली वी आर वर्किंग ऑन स्टार्टअप. Okay, okay, that's very nice. Where we say best of luck for this product. अच्छा, इस प्रोडक्ट के अंदर आप इसको एक एज एन एडटेक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं या दिस विल बी ऑल ऑन नो इट विल लाइक? No, currently it's not an edtech platform. It will be one-to-one mentoring session. Because देखिए जो फिजिकली और लाइव चीज बताई जा सकती है ना वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं आ सकती. बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टोरी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो हर पॉइंट की क्योंकि हर बंदे की एक डिफरेंट स्टोरी होती है, एक अपनी डिफरेंट नेचर होती है, अपनी पेस ऑफ लर्निंग होती है और हर किसी का आइडिया डिफरेंट होता है. ऐसा भी हो सकता है कि आइडिया सेम हो तो उसको फॉर्मुलाइज करना होता है. सो वी हैव अ प्लान ऑफ सेशंस जिनको हम प्लान आउट करते हैं. वी हैव डिफरेंट पैकेजेस फ्रॉम स्टैंडर्ड टू प्रीमियम और उसमें ये डिफरेंट हाफ्स को डिवाइड हम करते हैं. सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर अगर किसी स्टार्टअप ने इनरोल करना हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा? जो सिंपल प्रोसेस है, यू विल गो टू आवर वेबसाइट. उसके ऊपर आपके पास आप अपना पैकेज चूज करोगे, आप अपनी कुछ रिक्वायरमेंट लिखोगे, आप अपना टाइम बुक करोगे एंड यू विल पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी जो कि सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि स्टार्टअप जो है ना वो सीरियस हो. वो स्टार्टअप हमारे पास आए जो कि सीरियस है. वो आप अमाउंट पे करते हो एंड योर सेशन विल गेट बुक. सो हमारे फाउंडर और को फाउंडर जो है वो आपको इस सेशन में गाइड करते हैं और हमारी आर एंड डी टीम में जो कि एक बिजनेस प्लान आपको बना के देगी. सो वो थर्ड पैकेज में इंक्लूड है. ओके, 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 ओके. That's really nice. अच्छा, आपने बताया कि you started your company at very young age, right? You are still यस. young, but you started a couple of years back when you Yeah, are very. I studied in back इसमें भी 2029 with the अगर success. मैं भी अपनी बात करूँ, आई एम आल्सो अ स्टार्टअप फाउंडर और मेरे Okay. लिए भी एक लीडरशिप स्किल डेवलप करना एक काफी मुश्किल चीज है कि आपको Yes, I agree. अगर आप बहुत यंग एज में हो तो मोस्टली आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं या तो वो आपकी सेम एज के होते हैं और या आपसे वो एज में थोड़े बड़े होते हैं. तो आप Yes. इस एज ए सीईओ किस तरह से मैनेज करते हो कि आप अपनी कंपनी में एक हियरार्की रखो और एक एज ए लीडर की तरह आप उसमें काम Yes. अब वक्त देखो ऐसा होता है कि अगर आपने किसी चीज को पोर्ट्रे करना है ना, यू शुड फर्स्ट हैव टू अडॉप्ट इट. सो आई एंड माय फाउंडर थिंग्स आउट. सो दैट कीप्स माय टीम मोटिवेटेड कि अगर हम इतना काम कर सकते हैं तो हमारी टीम भी कर सकती है. आई होप यू आर कनेक्टिंग माय पॉइंट. फर्स्ट थिंग इज दैट.
सेकंड थिंग इज दैट कि आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हो, आप उनके साथ डीलिंग कैसे करते हो, आप उनको किन माइलस्टोन्स पे अचीव करवाते हो, आप उनको अपने विजन के साथ इनकम्पनसेट कैसे करवाते हो, आप उनको इंटीग्रेट कैसे करते हो अपनी टीम के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना विजन बहुत ओपनली कम्युनिकेट करते हैं। वी हैव सिंपल विजन ऑफ टिल 2026 वी विल बी बिकमिंग अ यूनिकॉर्न टेक कंपनी। एनी पर्सन जो कि हमारे विजन के साथ कॉम्प्लीफाई कर सकता है, ही कैन गेट अटैच टू अस, बिकॉज वी नीड अ डेवलपर्स, वी नीड अ टीम, हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ। और जहां तक आपने बात की एज फैक्टर की, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई, बिकॉज वी हैव अ नॉर्मल लॉफ्ट ऑफिस, सिंपल सा ऑफिस है, हम उसमें कोई हायरार्की बेस पे नहीं जाते। कोई एक डेवलपर या कोई एक इंटर्न अगर मेरे से आके टाइम लेना चाहता है, मुझे सिंपली कॉल मी और मैं खुद फ्लोर पर होता हूँ। तो वो जो बैरियर लेवल जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट लेवल में बनाए जाते हैं, मैनेजर सीईओ टॉप लेवल्स, हमारे यहाँ पर ये नहीं है। वी हैव अ लॉफ्ट ऑफिस, सीईओ एक इंटर्न की चेयर पे बैठ के उसको गाइड करता है और इंटर्न से भी कुछ सीखता है। सो वी हैव अ कल्चर ऑफ लाइक दैट। सो वहां पर कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता है, क्योंकि जितना आप कम्युनिकेशन बैरियर को कम करोगे उतना चीजें रॉबस्ट वे में चलेंगी, उतना चीजों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जब आप एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में बैठे हो, सो आई डोंट थिंक कि फिर आपको टीम को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है किसी थर्ड पार्टी सेशन से या कुछ भी। सो दिस इज माई आइडिया। या दैट्स वेरी नाइस। मेरे ख्याल से आपने बड़ा अच्छा ये किया कि एक कंपनी में स्पेशली टेक के अंदर जब आप काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कॉर्पोरेट लेवल पे एक हिरार्की बन जाती है, इसमें कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं बिटवीन द सीईओ एंड द एम्प्लॉयज। सो आपका काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफी इंस्पायरिंग है। सॉफ्टवेयर हाउस और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक फ्रीलांसर की सक्सेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता कंसिस्टेंसी, नंबर वन थिंग। सेकंड है? थिंग इज ओके। क्लियर कम्युनिकेशन, जो कि आप क्लाइंट के साथ या अपनी टीम के साथ करते हो। एंड द थर्ड थिंग इज योर लीडरशिप एंड क्वालिटी स्किल्स। आप अपनी लीडरशिप से कैसे लोगों को इंस्पायर करते हो टू गेट इन वर्क विद यू व्हेन यू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड, आप चीजों को कैसे ऑपरेट करते हो, दैट्स द थिंग। या या दैट्स। और टेक हब की सक्सेस के पीछे आपको क्या लगता है कि आपके क्या फैक्टर्स रहे? काफी सारे फैक्टर्स हैं, मैं कुछ पर रोशनी डाल देता हूँ। द फर्स्ट वन इज कि आपका को फाउंडर जो है ना, वो आपके ओपोजिट होना चाहिए। साइकिल मैच होनी चाहिए, बट आपका स्किल सेट उसके ओपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग स्किल सेट ऑफ टेक्निकल थिंग्स, सो माई को फाउंडर हैज अ स्किल सेट ऑफ मार्केटिंग थिंग्स। बिकॉज मार्केटिंग के बगैर प्रोडक्ट नहीं चल सकता, क्लाइंट नहीं आ सकता, और डेवलपमेंट के साथ जो है वो प्रोडक्ट बन नहीं सकता। सो इट्स टू वे कम्युनिकेशन। तो अगर आप फाउंडर को ही आपने चूज करना है, सो चूज दैट फाउंडर जिसकी आपकी साइकिल मैच करे। मीन्स हमारा ये होता है कि अगर क्लाइंट से हम डील भी करें ना, तो हम अपने इशारों में समझ आते हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, कि हमने क्लाइंट को कैसी चीज प्रेजेंट करनी है, कहाँ पर उसे जो है वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, सब लाइक दैट। और इसके अलावा अगर हम बात करें टेकअप की सक्सेस के अंदर, सो द पॉइंट इज कि हमने डे वन से अपना एक विजन क्लियर रखा है कि हमने यहाँ पर जाना है। उसके साथ अपने लोगों को हमने इंडल्ज किया है। एंड हमारे पास एक प्रोसेस है सिंपली हायर और फायर का। जो बंदा ओके। आपकी साइकिल के साथ मैच करता है, हायर एंड माउंट, अर्ली हायरिंग, अर्ली फायरिंग, सिंपल इज दैट। वी डू नॉट गो फॉर लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस, समथिंग लाइक दैट। आपकी साइकिल के साथ बंदा मैच किया, आपके स्किल सेट को हम खुद ट्रेन कर लेंगे। आप अर्ली हायर करो, अर्ली फायर करो, सिंपल सिंपल फिनोमिना। बिकॉज देखो, एट इट्स मोनेटरी बेनिफिट, अगर आप वहां से नहीं आ पा रहे ना, तो आई थिंक इट्स अ बैकलैश। सो ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर ये है कि वो लोग ट्रेन करो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी दे सकते हैं और आप उनको बेनिफिट दे पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सिंपल क्राइटेरिया, अगर मेरे पास एक इंटर्न आता है, मैं उसको एक बात करता हूँ, गिव मी योर 2 ईयर्स। अगर आप मुझे अपने 2 ईयर्स दे सकते हो, आई विल गिव यू ऑल ऑफ द स्किल सेट्स जो आपको 10 साल में नहीं मिले। सिंपल। ओह तो दैट्स आप नाइस। इतना सी चीजें दो। या तो वैसे दैट्स द आपने थिंग। बिल्कुल ये सही कहा ना कि आजकल जो न्यू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि हम दो दोस्त थे एंड दो दोस्त दोनों ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, या तीन दैट्स द दोस्त प्रॉब्लम। क्लास के होते हैं, वो कहते हैं वी स्टार्टेड द यस, कंपनी। कंपनी में डाइवर्सिटी बड़ी जरूरी है आज के टाइम में डाइवर्सिटी बिल्कुल। जरूरी है एंड अडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्ट करना चीजों को। देखिए, जब आप दो जगह पर होते हैं ना, एक जगह पर होते हैं 2 बंदे 10 बंदे, तो कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं। इट्स सिंपल लाइक दैट।
बट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, उस कॉन्फ्लिक्ट को, दूसरे की राय की कदर करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट पे लेके जाना, दैट्स आई थिंक इज अ मेजर सक्सेस फॉर एमटेक हब एलएलसी। या अच्छा, अभी हम टेक हब की बात कर रहे थे, तो आपका टेक हब को लेकर विजन क्या था जब आपने ये स्टार्ट किया? Okay, starting with the when we started back in 2019, June 2019, our vision was कि हमने पाकिस्तान के हर वर्टिकल के अंदर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दैट। फॉर एग्जांपल हमारे हेल्थ केयर के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमारे फिनटेक के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, एडटेक के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स हैं। बट रिसेंटली जब हमने कोविड के बाद एक थोड़ा सा शिफ्ट आया और हमारा जब विजन ब्रॉड हुआ, तो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अभी एक भी कंपनी यूनिकॉर्न टेक कंपनी नहीं है। So we have a clear vision of till 2026, we will be Pakistan first unicorn tech company. Simple. या और आपको आगे आपका इसको लेकर पर्सपेक्टिव क्या है कि अगले 5 साल में आप टेक हब को कहाँ देखते हैं? Coming to like that, अभी हम थोड़ा सा गेम डेवलपमेंट में इन हुए हैं। So we have an opportunity of AI, गेम डेवलपमेंट एंड एप्स डेवलपमेंट में हम काम कर ही रहे हैं। तो एप्स को गेम के अंदर इंक्लूड करना एंड अपनी मार्केटिंग टीम को इंक्रीज करना, सेल्स को इंक्रीज करना, एंड डेवलपमेंट कंपनी से लेकर या सर्विस बेस्ड कंपनी से हम अपने आप को टोटली शिफ्ट करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। दो वी प्रोवाइड अ कंसल्टेंसी सर्विसेज थिंग, बट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो दिस इज आवर नॉर्मल विजन। या अच्छा, आजकल एक बड़ा और एक ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जाके यूएसए में रजिस्टर्ड हो रही हैं, वो जाकर यस कहीं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो आपका इसके बारे में क्या टेक है? डियर, मैं थोड़ा सा कड़वी बातें करने का आदी हूँ, बट द पॉइंट इज इट्स अ रियलिटी। अगर आप यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करा रहे हो, फिर आप यूएस में जाकर करवा रहे हो, द पॉइंट इज आप बिजनेस जनरेट कर रहे हो। सिंपल इज दैट। अब यूएस के अंदर यहाँ पर 100 कंपनीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है। बट द पॉइंट इज आर यू जनरेटिंग दैट मच अमाउंट? आपकी क्वालिटी नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? तो आप यूएस की मार्केट भी खराब कर रहे हो ना। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाके भी तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सो वी फर्स्टली स्टार्टेड विद अ बूटस्ट्रैप कंपनी। हमने पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर किया। रिसेंटली बैक ईयर हमने जो है वो यूएस के अंदर रजिस्टर किया। तो पिछले 2 साल से हम पाकिस्तान बेस्ड कंपनी के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द क्वालिटी चेक, बिकॉज ऑफ दैट हमने क्लाइंट को जो है वो इंपॉर्टेंस रखा, बिकॉज ऑफ दैट टीम को इंपॉर्टेंस रखा, और लाइक दैट। तो रादर देन फॉलोइंग द ट्रेंड्स, अपना एक पाथवे डिफाइन करो और उसको प्रॉपरली लेके चलो। आप यूएस में रजिस्टर्ड हो जाओ, आप यूके में रजिस्टर्ड हो जाओ, फिर आपके पास वहां पर 100 और लांच है। फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर 18% टैक्स। अब हमारे लड़कों को टैक्स का नहीं पता होता। कंपनी तो रजिस्टर्ड होगी, आपने टैक्स कैसे बने? आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, आपको अगर पेपर वहां पर सेटअप बने, आपके पास फिजिकल एड्रेस नहीं है जिसके ऊपर आप फोन नंबर ले सको। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप वर्चुअल नंबर ट्राई करते हो, वो कल किसी और के पास होता है, तो वहां पर फिर आपको ब्लॉक लग जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ यही हुआ है, मेरे एक दोस्त के साथ। वो गया है यूएसए बिजनेस वीजा के ऊपर। वहां पे जाके सर उसने कंपनी रजिस्टर्ड क्लाइंट से मंगवा ली उसने $1,000। जब वो पेपाल से विड्रॉ करने लगा, तो पेपाल ने उसको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बिकॉज ही वाज नॉट अ नेशनल ऑफ दैट यूएस। तो वहां पर अब उसका अकाउंट ब्लॉक है। अब वो उस पर्सन का लाइफ टाइम अकाउंट ब्लॉक है पेपाल के ऊपर। ना अब वो फंड कैसे विड्रॉ करेगा? सो हमारी रिसर्च की बहुत ज्यादा कमी है। कहीं भी आप जा रहे हो, आप उसकी रिसर्च करो। हमने अभी कैनेडियन मार्केट में और यूके मार्केट में एंटर हुआ था, तो तब हमें आइडिया हुआ कि हमें एक पर्सन वहां पे चाहिए जो कि हमारी यूके कंपनी को स्टैंड कर सके। तो हमने वहां के एक पार्टनर के साथ यूके कंपनी में पार्टनरशिप करी। सो अगर आपने बाहर की कंपनी रजिस्टर करनी है, मेक अ पर्सन हैव ओवर देयर जिसकी फिजिकल प्रेजेंस हो, जो आपके क्लाइंट से जाके डीलिंग कर सके। आप इट मीन अ ट्रस्टी पर्सन। सिंपल। ओके ओके, आई थिंक आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इट्स नीड ऑफ द आवर ना यस बेसिकली, और आपको अपने बिजनेस को वर्क करने के लिए मेरे ख्याल से इट्स ए गुड थिंग। ये मुल्क के फायदे के लिए भी एक अच्छी चीज है और आपके पर्सनल फायदे के लिए यस भी एक अच्छी चीज है। तो जो करवा सकता है उसे करवा लेना चाहिए। अच्छा, आई थिंक अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फ्रॉम द एफएम और फ्रॉम द ऑडियंस दैट हैज जॉइंड अस। Anyone can want to ask questions who are listening on FM can send on our number. And I think Mehvesh, if you want to ask him some question.
Yeah, okay. So I think Navish has no question. We will take some from FM. There is a guy named, oh, he has the same name of you. His name is Usama Kamal, and he's Okay. asking that he just started his freelancing journey on Fiverr as a Kickstarter pitch me. तो अभी उनके मेरे पास तकरीबन 3-4 ऑर्डर्स आए हैं, मैं इसको रैंक करने के लिए कोई सजेशन आप मुझे दे सकें रैंक करने के लिए? गेटिंग इट, बट बेसिकली आई एम नॉट अ फाइवर गाय। बट मैं आपको जो मेरी R&D टीम जो मुझे बताती है या जो भी मार्केटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। द पॉइंट इज कि अगर आपने अपनी गिग रैंक करनी है ऑनलाइन रहो, कोई बॉट्स यूज ना करो, अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करो। सो दिस इज द बेसिक थिंग। लेकिन फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप ऑनलाइन, क्योंकि आजकल एक फिल्टर चलता है ऑनलाइन का फाइबर के ऊपर, जो सब भी यूजर ज्यादा ऑनलाइन होता है, फाइबर आपको पहले बिड वो दिखाता है, क्लाइंट को भी पहले उसकी बिड दिखाता है, आपको भी उसकी बिड दिखाता है। तो 24/7 ऑनलाइन रहो। मेरे भाई का एक सिंपल फार्मूला है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक लैपटॉप है जिसपे वो ऑनलाइन है, दूसरा लैपटॉप है जिसपे वो काम कर रहा है। गेटिंग इट? सो एक लैपटॉप उसने हमेशा ऑन करके रखा हुआ है, एंड इट्स अ सिंपल फंडा आई एम शेयरिंग विद। Okay, okay. That's nice. Next question is from Sahla. She's asking, she just has started her entrepreneurial journey. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. And sorry, the internet connection was broke. Can you repeat your question? Yeah, the question is from Sahla. She's saying that she has started her digital marketing agency recently, and Okay. she's facing some issues for the leadership and all the corporate communication. So, do you prefer that a fresh graduate should do a job for a time before starting his or her own venture? आई वुड सजेस्ट कि देखो, हर किसी का ना एक अपना पेस लेवल होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि इफ यू डू अ जॉब फॉर 1 to 2 ईयर, आपको थोड़ा एक्सपोजर आ जाता है। बट एज आई स्टेटेड, हमने जो जॉब्स की थी वो ना तो डेवलपमेंट साइड की थी ना डिजाइनिंग साइड की थी, वो एक नॉर्मल ऑफिस बॉय की जॉब थी। उसके बाद मेरे फाउंडर ने भी जॉब नहीं की, वी डायरेक्टली स्टार्टेड अ कंपनी। बट हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। दो तरीके होते हैं, पैसे लगा के सीख लो या करके सीख लो। गेटिंग इट? किसी की जॉब करके सीख लो या खुद से पैसे लगा के सीख। सो वी आर इन दैट पार्ट कि हम लोग खुद से पैसे लगा के सीख लिया। अब बात आती है कि पैसे जनरेट कैसे किए। हमने अप सेलिंग की, फॉर एग्जांपल हमने, आई एम सॉरी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमने अलग डोमेन में शिफ्ट किया। फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम हम लोग क्या करते थे, पार्ट टाइम हम लोग मैं बता नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें हम ऐसी सेल आउट करते थे जैसे कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको सेल आउट करते थे। हम लोग जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे टू सस्टेन अवर कंपनी फॉर फॉर लास्ट 6 to 8 months फॉर द बूट। हम लोग डिफरेंट चीजों को ट्राई करते थे जो कि हमारी डोमेन की नहीं होती थी, बट वी हैड दैट स्किल सेट। फॉर एग्जांपल वी हैड द स्किल सेट ऑफ डिजाइनिंग, तो हम लोकल डिजाइनर्स को सिखाते थे, टीचिंग करते थे, जस्ट बिकॉज कि हम लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपनी कंपनी में लगा सकें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह करंटली वी डू नॉट हैव एनी इन्वेस्टर एंड वी आर स्टार्टिंग अ कंपनी ऑफ 130+ crores। सो हम इसको एक्सपेंड भी कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर्स। बट अभी तक हमने कोई इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 to 130 crores, सिंपली लाइक दैट। सो इट्स सिंपल, अगर आप अपना कुछ स्किल सेट बेच सकते हो, सेल इट आउट। बट अपना जो विजन है वो क्लियर रखो कि आपने ये चीज करनी है। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते, 1-2 साल मार्केट में जॉब कर लो। एंड आई वुड सजेस्ट कि हमारे हर जो भी यंग एंटरप्रेन्योर है उसको कम से कम जॉब जरूर करनी चाहिए। बिकॉज अगर वो जॉब नहीं करेगा, वो प्रेशराइज नहीं लेगा, वो क्लाइंट का प्रेशर नहीं रह सकता, उसको कम्युनिकेशन नहीं आएगी, तो वो चीजें नहीं सीख सकता। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जॉब की तरफ जाओ, सेकंड ऑप्शन। Yeah, that's nice. That's आपने काफी अच्छा सम अप किया है क्वेश्चन को और काफी अपने एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि एक अगर कोई स्टार्टअप अपना स्टार्ट करता है, यूजुअली इनिशियल बेसिस के ऊपर कंपनीज में इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता या इतना ज्यादा कैश बिल्कुल। फ्लो नहीं आता, तो आपको एक इंसान को अपनी क्या जर्नी सेट करनी चाहिए कि इतने टाइम के बाद अगर मुझे इस वेंचर से इतना कैश फ्लो नहीं आ रहा तो आई विल लीव दिस वेंचर एंड स्टार्ट समथिंग न्यू? वर्कर देखो, सीन पता क्या है, दो चीजें होती है स्टार्टअप के फेल होने में। एक ये होती है कि आप अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज अपनी बढ़ा रहे होते हैं जिनकी चीज आपको जरूरत नहीं होती। हमने, इफ आई एबल टू शेयर, बट आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन, इफ यू गिव मी एक्सेस, मैं आपको कुछ फोटोज दिखा सकता हूँ या मेरे कंपनी के पेज पे भी है, जहां पर हमने 4 टेबल और चेयर थे हमारे पास, उससे स्टार्ट किया था।
एंड फॉर पास्ट 8 मंथ हमने कंसिस्टेंटली हमने 8 मंथ के साथ उसी टेबल चेयर में बैठ के काम किया, मी एंड माय फाउंडर। हमारे पास एक बाइक होता था, हम लोग बारिशों में फिरते थे, जस्ट बिकॉज कि हम लोग वी वर अबाउट टू हट ऑफ द प्रोडक्ट्स, हम लोग चीजों को सेल करते थे। सो अब आपने क्या करना होता है कि आपने अपना एक टारगेट सेट तो करना है, ठीक है कि भाई यहाँ तक मैंने लेके जाना है, बट दैट शुड बी अ रियलिस्टिक गोल। आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट फर्स्ट क्लाइंट कहाँ से है, यू शुड हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आपको लोकल मार्केट में जाना पड़ेगा, डोंट स्टिक टू फ्रीलांसिंग थिंग ओनली। आपको लोकल मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ मथे लगना पड़ेगा, आपको लोगों से अपनी पॉइंट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, गेटिंग अ पॉइंट। आपको कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे। सो हमारी जर्नी क्या होती थी, डे के 3 आपके थे सुबह यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का। सेकेंडली ऑफिस का टाइम देना, ऑफिस हमने लिया हुआ था उस वक्त हमारे पास शमशाबाद में, हमारे सॉरी गोल्ड पॉइंट हमारे पास एक ऑफिस था ना, सिनेमा में रावलपिंडी में, 100 स्क्वायर फुट ऑफिस। इवन के उसके ऊपर वायर जो है वो स्टैप भी नहीं लगी हुई थी, जो कि प्राइवेट आपके ऑफिस को कर सके। 4 चेयर्स लाइट देयर एंड यस, उसके साथ हमने स्टार्ट की। सो अपनी एक विजन क्रिएट किया और रियलिस्टिक गोल क्रिएट किया। जस्ट नॉट लाइक दैट कि आज हमारे पास एक ऑर्डर आ गया तो वो सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के, अपनी रिक्वायरमेंट को कम करो, देन यू कैन गो विद द थिंग्स। और अगर आपके पास एक चीज नहीं चल रही, ट्राई समथिंग न्यू। लेकिन फॉर एग्जांपल अब अपने बिजनेस को मिनिमम 1 to 2 ईयर दो, अगर आप वो नहीं देते तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। इट्स सिंपल लाइक दैट। मार्केट में इतनी बड़े बैठी वो खा देंगी आपको। दिस इज द थिंग। Yeah, that's nice. Thank you so much, Sama, for coming to our podcast today. आपके साथ हमने आपकी कहानी से काफी कुछ लर्न किया और काफी हमारे ओके। जो थॉट्स थे टेक स्टार्टअप्स को लेकर या सॉफ्टवेयर हाउस काफी हद तक क्लियर हो गया। आई होप हमारी एंजॉय किया होगा। अच्छा, अगर आप एंड पर अगर आप हमारी ऑडियंस को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑडियंस को, फैसलाबाद की ऑडियंस को, जी फ्रीलांसर्स जी। को कोई पैगाम देना चाहें? यार एक ही पैगाम है, स्किल सेट सीखो। हमारे पास स्किल सेट की बहुत कमी है। मैं थोड़ा सा पाथवे देता हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ डिजाइनर एंड लेड एज अ टेक लीड। तो मैं थोड़ा सा आपको विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स में आपको सम अप कर देता हूँ। डिजाइनर हो तो क्रिएटिविटी पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन द टूल लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और सिर्फ कोरल ओनली। फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी। आप कानवा पे भी अपनी क्रिएटिविटी दे सकते हो। एंड इफ यू आर अ कोडर और इफ यू आर अ डेवलपर, अपने बिजनेस लॉजिक्स पे ध्यान दो, अपनी कोडिंग लॉजिक्स पे ध्यान दो। डोंट ट्राई टू राइट अ कोड इन स्ट्रक्चर्ड वे कि आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही दिख रहा है। आप कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगा। सो ट्राई टू राइट कोड। मैं अपने डेवलपर्स को ये कहता हूँ, ट्राई टू राइट कोड, गंदा लिखो अच्छा लिखो, शुरू तो करो। जब आपको खुद रिक्वायरमेंट आई आप उसको कोड स्ट्रक्चर में करोगे। सेम बोले अगर आप पीएम, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आ रहे हो, स्टार्ट तो करो। क्यूए हो, स्टार्ट तो करो। मैनुअल टेस्टिंग करो। मैं अभी भी अपने क्यूए को मैनुअल टेस्टिंग पर ज्यादा लेके जाता हूँ, ऑटोमेशन में नहीं लेके। दो, ऑटोमेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप डेवऑप्स के बंदे हो तो आप अपनी पहले उसको सर्च करो कि आपको सर्वर की कॉस्टिंग कहाँ से आएगी, आप कैसे बिल्ड इन करोगे चीजों को। छोटे छोटे हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ देखो और अपना पाथवे खुद करो। यू हैव अ थिंग्स लाइक चैट जीपीटी, यू हैव अ थिंग लाइक यूडेमी, वहां से कोर्स आउटलाइन लो। मेरे पास इतना होता था, मेरे पास कोर्स खरीदने की टू बी वेरी ऑनेस्ट पैसे नहीं होते थे, लेकिन आई गो फॉर दैट आउटलाइन। मैं उस आउटलाइन को गूगल करता था और उससे सीखता था। नॉट बिकॉज मुझे सिर्फ एक कोर्स ले लिया एंड आई विल बी अ मास्टर ऑफ दैट थिंग। मैं अभी भी कहता हूँ कि आई एम नॉट अ मास्टर, मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ। सो आई वुड सजेस्ट कि कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वर्किंग। एंड ये चीज भी अपने जेब से निकाल दो कि यूनिवर्सिटी सब कुछ सिखाएगी, नहीं सिखा सकती, उसके पास टाइम ही नहीं है, सिंपल इज दैट। ठीक है, एक इंडस्ट्री अकेडमी गैप है, वी एग्री ऑन दैट, बट खुद से कुछ करना होगा लड़के। मैं ये सजेस्ट करूंगा। एंड इन द लास्ट, कुछ फीमेल्स को भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना सर्कल एनहांस करना होगा, आपको वर्किंग पर आना होगा। वी हैव मोर देन हायर रेशियो ऑफ फीमेल्स इन एमटेक हब एलएलसी। हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको खुद से करेक्ट करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गुड इन फॉर्म। सो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी ऐसे कल्चर के साथ इंडल्ज हो जो कि आपको लर्निंग प्रोसीजर में लेके जाए। एंड विद इन डिग्री स्टार्ट करो, नॉट राइट आफ्टर डिग्री। राइट आफ्टर डिग्री कुछ भी नहीं होना। विद इन डिग्री थर्ड सेमेस्टर इज योर थिंग, थर्ड से नहीं स्टार्ट कर सके छठे से करो, लेकिन छठे के बाद फिर भूल जाओगे, आपको भी मार्केट में इन करने देगा। स्टार्ट विद थर्ड और सिक्स। इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी इंटर्नशिप। एंड ट्राई टू प्लीज डू द फ्री इंटर्नशिप। हमारे यहाँ पर उसको किया जाता है कि नहीं करनी, यार करो। तो उसी मार्केट में तो एक बंदा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए। सिंपल इज दैट लॉजिक। कोई फ्री का वो कहते हैं ना, कुछ भी नहीं देता। सो आपको अगर बर्न आउट नहीं होगा तो आप किस तरह से अर्न कर सकोगे।
And I think this is it from my side. I'm Yeah. very motivated. My youth will work on it, and I hope so they will work on it. या आई थिंक आपने बड़ी अच्छी एडवाइस की है हमारे स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल से इस एडवाइस के बाद उनका एक जो करियर सेट हो जाना चाहिए और उनको ये अपने करियर को अलाइन कर लेना चाहिए कि इंशाल्लाह। व्हाट दे विल स्टार्टिंग डूइंग इन नेक्स्ट 5 ईयर। अच्छा, हमारे शो की इंशाल्लाह। ना एक रिवायत है कि हम हर जी हमारे जी। गेस्ट से ना ये सवाल ज़रूर पूछते हैं। सवाल तो जी बड़ा जी। absurd सा है, लेकिन जो ये है कि ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। आजकल पाकिस्तान में बड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हु विल बी द प्राइम जी मिनिस्टर ऑफ जी। पाकिस्तान। ओके। तो अगर हम आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो आप जी क्या जी। चीज़ करेंगे सबसे पहले? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी यूथ को सिर्फ गाइड करूंगा। मैं नहीं उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। आई विल जस्ट ओनली गाइड। आई विल रेज माय वॉइस। आई विल शो अप माय स्किल सेट कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। दिस इज द पाथवे। आई विल नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और लाइक दैट, बिकॉज अगर आपके पास स्किल सेट ही नहीं, आप इन्वेस्टमेंट को खराब करोगे। आप इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे। हमारे यहाँ पर स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसे ही कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट मिल जाए काम चलेगा। भाई इन्वेस्टमेंट अपने रिटर्न्स पे फोकस कर, उसको आपकी हेल्प आउट करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता जितना उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए होता है। सो इफ आई वुड बी ए प्राइम मिनिस्टर, तो मैं सिर्फ एक पाथवे सेट करूंगा फॉर द यूथ। वी आर 65% ऑफ द पाकिस्तान। इफ वी आर द 65% ऑफ द पाकिस्तान, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और ऑल्सो इट्स एन लाइबिलिटी। सो वी नीड टू थिंक ऑफ हम इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सो आई विल जस्ट ओनली सेट अ डायरेक्शन लाइक दैट, सिंपली। ओके, ओके, आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा सम अप किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर बन के क्या गोल होगा। अब मेरे ख्याल यस। से इस कैंपेन के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको अच्छी खासी वोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह। पॉजिटिव। यार, इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच बट आई डू नॉट गाइस हैव अ फॉर प्लान ऑफ प्राइम लिसनिंग। मिनिस्टर। सॉरी, या मैंने कहा मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है अभी प्राइम मिनिस्टर की। आई एम फोकसिंग ऑन माय बिजनेस। yeah, obviously, obviously. Thank you so much, guys, for tuning into FM 100.4 today. और आज आपने हमारी ये फाइव चैट, एक कमाल की चैट उसामा के साथ ज्वाइन की। उन्होंने हमें अपनी अमेजिंग कहानी से इंस्पायर किया और काफी कुछ हमारे डाउट्स क्लियर किए फ्रीलांसिंग के बारे में। आई होप आप लोगों ने भी आज कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।